अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक और नई चीज़ के ऊपर कि आज ही मेरी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र पड़ी। वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही थी और आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी कोशिश करता है कि थोड़ी सी फेक न्यूज़ चलाई जाए या मिसलीडिंग न्यूज़ चलाई जाए। न्यूज़ थी इंडिया के बारे में। देखिए, हम समझते हैं कि इंडिया हमारा रवायती दुश्मन है, हमारे रवायती हरीफ है। नो डाउट, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन चाहे कोई आपका दुश्मन है, चाहे कोई दोस्त है, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सराहना ज़रूर चाहिए। जबकि मैंने न्यूज़ में क्या देखा कि पाकिस्तानी मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि ये मोदी सरकार के सारे दावे धरे के धरे रह गए। इंडिया की मईशत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है, नीचे जा रही है। और स्पेशली कोरोना के बाद से जो मोदी सरकार ने जो टारगेट रखे थे वो अचीव नहीं हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को मानने से पहले हमें थोड़ा सा हकाइक को देखना होगा कि वो हकाइक हैं भी सही, ये सही भी हैं या गलत हैं। या सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया अपनी सिर्फ ही लोगों के अंदर एक मायूसी, एक बिला वजह के ना खुशी फैलाना चाह रहे हैं। क्या है ये खुशी? हम क्या इन चीज़ों से खुश होते हैं? नहीं, हम इन चीज़ों से खुश नहीं होते। एक रिक्शा ड्राइवर को इससे कोई मतलब नहीं है कि इंडिया तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको सिर्फ मतलब इस चीज़ से कि शाम को क्या मैं इतने पैसे कमा कर घर ले जाऊँगा कि मेरी फैमिली रोटी खा लेगी। ये इस तरह के सर्वे बहुत हो चुके हैं। मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हूँ और मैं यूएई में मुकीम हूँ। पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा है इन 15 से 20 सालों में स्लोली पहले तो चाइना की चीज़ें बहुत आम मिला करती थी, लेकिन अब इंडिया की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गई हैं। आप यकीन कीजिए, इस वक्त जो मैं कपड़े पहन कर भी बैठा हूँ ये भी मेड इन इंडिया हैं। अब चाइना की चीज़ें थोड़ी सी महंगी होना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में उस तरह अवेलेबल नहीं है। स्पेशली हैवी मशीनरी की मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं कुछ अरसे से आपको पता है कि मैंने काफ़ी वीडियोस बिज़नेस के ऊपर भी बनाई हैं। तो मैं काफ़ी जगहों पर गया हूँ, बिज़नेस ऑनर से मिला हूँ, उनसे मशीनों के बारे में पूछा तो पता ये चलता है कि काफ़ी मशीनें वो लोग अब इंडिया में ऑर्डर करते हैं, चाइना में ऑर्डर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो मशीनें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी एक सीरीज़ पिछले दिनों चलाई थी टेलरिंग के बिज़नेस से रिलेटेड। जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता ये चला कि एक छोटी-सी मशीन के बारे में बात हुई जो कि रिब वगैरह बनाती है ना, जो हम जैकेटें पहनते हैं उसके जो कफ और कॉलर होते हैं, उसकी मशीन के बारे में बात करूँगा। उन्होंने मुझे एग्जांपल दी इस बारे में कि जब उन्होंने वही मशीन रिब में बनाने वाली मशीन चाइना से ऑर्डर की तो वो अराउंड दिरहम में 28 से 20 मिनिमम 28,000 की वो मिल रही थी वो मशीन। जबकि वही मशीन जब उन्होंने इंडिया से सर्च की तो इंडिया में वो मशीन 8,000 दिरहम की मिल रही थी। अब देखिए 20,000 दिरहम का फ़र्क। जबकि दूसरी तरफ यूएई में आप अगर आकर देखें तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, स्पेशली कपड़ों के ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जैसे ई मैक्स हो गया, स्प्लैश हो गया, होम्स आर अस हो गया। जितने भी आप ब्रांड्स के नाम देखेंगे, चाहे वो होम डेकोरेशन से रिलेटेड हैं, होम फर्निशिंग से रिलेटेड हैं, कपड़े से, जूते के, आप यकीन कीजिए सब के सब मेड इन इंडिया हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, जो ये पाकिस्तानी मीडिया है ये किस चीज़ पर कह रहा है कि मोदी सरकार फ्लॉप हो गई है, वो इंडिया की जो मैशत है वो नीचे जा रही है। नहीं जा रही। देखिए, जो कोरोना आया था ना, कोरोना का इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में हुआ है और वो इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। उसको टाइम लगेगा। वो इफ़ेक्ट तो आज आज तक यूएई में भी थोड़ा बहुत है, वो अमेरिका में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो अगर इंडिया में है तो क्या क्या फ़र्क पड़ गया? इंडिया की पॉपुलेशन तो देखें, उसको टाइम लगेगा निकलने में। इंडिया में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। आप यूएई में आकर देखें, यूएई का जो मेन बिजनेस है वो सारे इंडियंस संभाल कर बैठे हुए हैं। इंडियंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडियंस, आईटी सेक्टर इंडिया, ओके, प्रोडक्शन इंडिया, उसके अलावा सर्विसेज सेक्टर इंडिया। आप मैं आपको क्या क्या बताऊं यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मीडिया ये किस किस्म की अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी इंडिया की मीशत बुरी तरह फ्लॉप हो गई, मोदी सरकार बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया, झूठे दावे कर रहे हैं, उनके दावों की कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उनके दावों की सब सच्चाइयाँ हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने कोई टारगेट रखा था, 100% का नहीं हुआ, 80% पे चले गए। भाई पाकिस्तान का तो वो टारगेट भी पाकिस्तान ने तो टारगेट ही नहीं रखा, वो तो नेगेटिव में जा रहे हैं आज तक। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को इस तरह की गलत खबरें नहीं चलानी चाहिए, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, तकाबली जायज़ा हो। अभी देखिए, इंडिया
तो इतनी तरक्की कर गया कि वो तो चाँद पर पहुँच गया। पिछले साल अगस्त के अंदर उन्होंने अपना तजर्बा भी कर लिया इस चीज़ का। हमने क्या किया आज तक? हम लोग दूसरों की सिर्फ टाँगें खींच रहे हैं। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, आज भी मैंने एक चीज़ और देखी कि पाकिस्तान के अंदर लोग मदनी तरीका बता रहे हैं, खीरा काटने का मदनी तरीका। यार वाक़ई वाक़ई हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की कि खीरे को कैसे काटना है हमने। भई हमें खीरा काटने की ज़रूरत नहीं है, हमें मशीनें अवेलेबल हैं, बहुत कुछ है। और आप यकीन कीजिए, मेड इन इंडिया की आप मेड इन इंडिया जूते हैं, आपको वॉचेस मिलेंगी मेड इन इंडिया, कारें मेड इन इंडिया मिलेंगी आपको। आपको मैं जिस वक्त जो यहाँ मैं घर पर बैठा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे आसपास हज़ारों की तादाद में चीज़ें हैं, इनमें से मोस्टली इंडियन हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदता हूँ, नहीं, ये तो बाद में पता चलता है कि यार मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बड़े बड़े ब्रांड्स जो है इंडिया से चीज़ें मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। ज़ारा कपड़े का कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। इस तरह आइकिया फर्नीचर का बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया से अपने फर्नीचर मैन्युफैक्चर करवाता है, लेकिन उसकी ज़्यादातर चीज़ें मेड इन इंडिया होती हैं। वो स्टैंप नहीं लगने देते कई जगहों पर कि हम मेड इन इंडिया की चीज़ें पर स्टैंप नहीं लगने देंगे। कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं। हर क्या कंपनी का अपना अपना तरीक़ेकार होता है। लेकिन अगर आप इंडियन पंजाब में जाएँ, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पर, कितने लोगों के पास रोज़गार है। अब यहाँ पर इंडिया के काफ़ी लोग आते हैं, वो कहते हैं यार मैं यहाँ काम नहीं करूँगा क्योंकि इंडिया में इससे अच्छी जॉब मिल जाती है हमें। बेंगलोर है इंडिया का शहर, आईटी शहर कहते हैं उसे दुनिया का। वहाँ पे आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इंडिया का जो ये है बेंगलोर शहर है, पूरी दुनिया की आईटी को सँभालता है। अब देखिए पिछले दिनों अंबानी के बच्चे की जो शादी थी उसमें उसने सारे दुनिया के अमीर 3 लोगों को अपने मुल्क में बुला लिया। पाकिस्तान में हो सकता है? क्या पॉसिबल है कि बिल गेट्स पाकिस्तान में आए और एक डोली चाय वाले के पास जाके चाय खड़ा होके फ्रीली में चाय पी ले? पाकिस्तान में तो भई पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान में तो अपने लोगों की हालत है बेचारे, वो जो अभी हफ्ते वाले दिन जो वाक़या पेश आया है, 7-8 लोग जो बेचारे नोच के जाते हुए 9 लोग बेचारे शहीद हो गए हैं। देखिए, ये हालत है हमारी। और हम दूसरे प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। हमारा ये मीडिया दिखा रहा है कि कैसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया की जो इकॉनमी है फ्लॉप हो गई है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। और दूसरा, ये एक चीज़ और भी बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इंडियन इकॉनमी भले फ्लॉप हो गई हो, पाकिस्तान की इकॉनमी से फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा आगे है वो, बहुत आगे है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस तरह की नेगेटिव बातें फैलाकर आप पाकिस्तानी अवाम को अंधेरे में रख लेंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जाग चुकी है, उनके पास आज ये सोशल मीडिया की पावर है। अगर आप उनको गलत खबरें दिखाते हैं तो कोई बात नहीं, लोगों के पास और भी सोर्सेज़ हैं ओरिजिनल और ऑथेंटिक खबर लेने के। तो यहाँ पर ये चीज़ काबिल अमल है। मैं पाकिस्तानी अवाम से भी गुजारिश करूँगा कि इस मीडिया की हर बात पर आंखें बंद कर यकीन ना किया करें, क्योंकि ये लोग तो मायूसी फैला रहे हैं हमारे मुल्क में, जब कैसे नहीं होनी चाहिए। इनको क्या जाता है अगर ये हमें ये बताएं कि इंडिया के अंदर इतनी तरक्की हो रही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं इंडिया की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, जबकि हम तो 1-1 बिलियन डॉलर के लोगों से भीख मांगते फिर रहे हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।